कोरोना 100। गुजरात से करीब 1000 श्रमिकों को लेकर स्पेशल ट्रेन पहुंची नवादा। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद मजदूरों को क्वारंटीन सेंटर पर भेजा गया। मध्य प्रदेश से बंगाल जा रहे प्रवासी मजदूरों ने कटिहार में न्यूज 18 को बताई अपनी परेशानी। बिना परमिट वाले ट्रक ने मजदूरों को कटिहार में छोड़ा। सीतामढ़ी में कोरोना के 10 मरीजों में 6 मरीज हुए ठीक। डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा ने दी लोगों को स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं। सीतामढ़ी सदर अस्पताल प्रबंधन ने होममेड पीपीई किट का किया निर्माण। पीपीई किट की कम सप्लाई से परेशान कोरोना वॉरियर्स को मिली राहत। नवादा में क्वारंटीन सेंटर पर जिला प्रशासन की ओर से दी जा रही कई सुविधाएं। खेलकूद के साथ प्रवासियों को कराया जा रहा योग का अभ्यास। सीतामढ़ी में डीएम के निर्देश पर सुरसंड में प्रवासी मजदूर कर रहे हैं मास्क का निर्माण। श्रमिकों और जीविका दीदी को मिल रहा है रोजगार। रोहतास के करगहर में प्रवासी श्रमिकों के लिए कोई व्यवस्था नहीं। बुनियादी सुविधाओं और जांच के लिए भटक रहे मजदूर। रोहतास के डेहरी में रोजेदार मुसलमान ने हाईवे के किनारे प्रवासी श्रमिकों के बीच बांटे फूड पैकेट। लॉकडाउन के बीच गिरिडीह में कई सड़कों पर जाम के हालात। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई धज्जियां। झारखंड सरकार के निर्देश पर सड़कों के किनारे श्रमिक केंद्रों की शुरुआत। बोकारो जिला प्रशासन ने खोले कुछ 6 श्रमिक केंद्र। चतरा के सिमरिया में प्रवासी मजदूरों को रोजगार से जोड़ने की कोशिश प्रशासन ने की। बागवानी मिशन अभियान की शुरुआत। पाकुड़ में कोरोना योद्धा बने पुलिसकर्मियों की अम्फन ने बढ़ाई मुश्किल। बारिश में जवान जगकर बिताते हैं रात। आसपास भवन नहीं रहने से बढ़ी परेशानी। रोहतास के करगहर में स्वयंसेवी सोनू पांडे ने क्वारंटीन सेंटर पर कराई फॉगिंग। संक्रमण रोकने में प्रशासन को मिल रही मदद। 1400 प्रवासी मजदूरों को लेकर स्पेशल ट्रेन पहुंची जमुई स्टेशन पर। एक पुलिस अधिकारी ने प्रवासियों को सुनाया गाना। भारतीय रेलवे का बड़ा फैसला। आज से रेलवे टिकट काउंटरों से हो रही है बुकिंग। स्टेशनों के अलावा पोस्ट ऑफिस समेत तमाम केंद्रों से भी रिजर्वेशन। 1 जून से पटरी पर ट्रेनों के लौटने का प्लान तैयार। 200 ट्रेनों का होगा परिचालन। आज से कॉमन सर्विस सेंटरों से भी मिलेगी टिकट। 1 जून से शुरू हो रही है एसी और नॉन एसी ट्रेनें। रेलवे स्टेशनों पर खुलेंगे सभी कैटरिंग वेंडिंग स्टॉल। रिफ्रेशमेंट रूम भी खोलने की व्यवस्था। 25 मई से विमान भी दोबारा भरेंगे उड़ान। शुरुआती चरण में सिर्फ घरेलू सेवा को मंजूरी। डीजीसीए ने जारी की एसओपी। 1/3 उड़ानों से जुड़ेंगे मेट्रो सिटी। आरोग्य सेतु ऐप, मास्क और वेब चेक इन जरूरी। धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी उड़ानों की संख्या। मेट्रो टू मेट्रो शहरों में नॉन मेट्रो शहरों के लिए अलग होंगे नियम। अभी 33% उड़ानों को मिलेगी इजाजत। 25 मई से घरेलू उड़ानें शुरू करने की घोषणा के बाद रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर तैयारी। यात्रियों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए बनाए गए हैं कई बॉक्स। पटना से भी 10 जोड़ी फ्लाइट्स की उड़ान की खबर। लंबे अंतराल के बाद बहाल हो रही हवाई सेवा के लिए पटना एयरपोर्ट तैयार। कोरोना काल में संकट के बीच एक परिवार में लौटी खुशियां। लखीसराय में एक परिवार में 21 साल बाद घर लौटा युवक। कोरोना बंदी में मुजफ्फरपुर पहुंचने वाले प्रवासी मजदूरों को पैदल ही तय करना पड़ रहा है मीलों का सफर। प्रवासी मजदूरों के लिए नहीं की गई है गाड़ियों की व्यवस्था। पूर्णिया के 22 प्रखंड के हरेरामपुर गांव के स्कूल में बने क्वारंटीन सेंटर में कुव्यवस्था। प्रवासी मजदूरों ने जताई नाराजगी। देहरादून, हबीबगंज और कर्मनाशा से 4000 प्रवासी मजदूर 3 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से पहुंचे अररिया रेलवे स्टेशन। सभी को स्क्रीनिंग के बाद भेजा गया क्वारंटीन सेंटर। स्वास्थ्य विभाग ने दी सिवान के लोगों को नई सौगात। सिवान सदर अस्पताल में अब कोरोना की जांच शुरू। पटना सिटी स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कोरोना पॉजिटिव नर्स ने कोरोना को दी मात। तीसरी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद नर्स ने एनएमसीएच के डॉक्टरों के प्रति जताया आभार। श्रमिक ट्रेनों से पटना पहुंच रहे प्रवासी मजदूरों के बीच बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बांटा सूखा खाना और पानी। बांका में क्वारंटीन सेंटर पर हंगामा करने वाले लोगों से निपटने के लिए प्रशासन ने लिया फैसला। हंगामा करने वालों की पहचान कर उन पर होगी कानूनी कार्रवाई। कोरोना महामारी के बीच बड़ी संख्या में छात्र और प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों से पहुंचे पूर्णिया। सभी को जांच के बाद भेजा गया होम क्वारंटाइन में। बेटा में जीविका दीदियों ने कोरोना को मात देने के लिए सरकारी कर्मियों को बनाकर दिया लगभग 2.5 लाख मास्क। डीएम ने सभी जीविका दीदियों का बढ़ाया हौसला। बेगूसराय के बरौनी जंक्शन पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन से पहुंचे 5000 से अधिक यात्री। सभी यात्रियों को थर्मल स्क्रीनिंग कर भेजा गया क्वारंटीन सेंटर। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल अस्पताल में भर्ती 5 मरीज कोरोना को मात देकर लौटे घर। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने ताली बजाकर 5 मरीजों को किया डिस्चार्ज।
मुजफ्फरपुर में सोशल डिस्टेंसिंग का माहौल। MIT ग्राउंड में बनाए गए वाहन कुशांग में यात्रियों को बस में बिठाने के लिए कोई भी नियम कानून का नहीं किया गया पालन। लॉकडाउन 4 में छूट के बाद नवादा में भी सड़कों पर दिख रही आम दिनों की तरह भीड़। बड़ी संख्या में खरीदारी को निकल रहे लोग। नवादा के सिरदला स्थित पंचायत क्वारंटीन सेंटर पर समुचित व्यवस्था नहीं होने को लेकर प्रवासी मजदूरों का प्रदर्शन। टीवीएस डीलर के खिलाफ मोतिहारी के रघुनाथपुर में भड़के लोग। मोतिहारी रेडाज मुख्य मार्ग को किया जाम। पटना जीपीओ में जनधन खाता खुलवाने के लिए जुट रही लोगों की भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर बेपरवाह, कई लोगों ने नहीं लगाया था मास्क। कोरोना काल में जमुई सदर अस्पताल की बड़ी लापरवाही। अस्पताल परिसर के पास लगा है कचरे का अंबार। मुंगेर में लगातार लौट रहे प्रवासी मजदूर। कोरोना के खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट। क्वारंटीन सेंटर पर भी बरती जा रही सावधानी। नवादा में प्रवासी मजदूरों का आना लगातार है जारी। कोरोना के खतरों को लेकर सफाई कर्मियों ने रेलवे स्टेशन परिसर को किया सैनिटाइज। पूर्णिया में प्रशासन और कृषि व्यवसायियों की तनातनी के कारण 5 दिनों से कृषि बाजार की सभी दुकानें बंद। कृषि दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई का विरोध। बाढ़ के अतवल गोला प्रखंड में प्रवासी मजदूरों की परेशानी। न गांव वाले दे रहे गांव में आने की एंट्री, न ही प्रशासन कर रहा क्वारंटीन। अररिया के रानीगंज के गुणवंती क्वारंटीन सेंटर पर नहीं रखा जा रहा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। एक कमरे में 25 से 30 प्रवासी मजदूर रहने को मजबूर। सासाराम में दूसरे राज्यों से प्रवासी मजदूरों का आना जारी। न्यू स्टेडियम फजलगंज में बनाया गया है कैंप। बिहार में कोरोना जांच की बड़ी रफ्तार। 10 मई से मधेपुरा में भी हो रही है जांच। अस्पताल में भर्ती 7 मरीजों की दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव। प्रवासियों की बदहाली के बहाने राबड़ी देवी का ट्वीट वार। केंद्र और बिहार सरकार पर बोला हमला। जेडीयू ने कहा बेरोजगारी आरजेडी की देन। भागलपुर के अकबरपुर के श्रीरामपुर गांव में आरजेडी कार्यकर्ताओं का धरना। क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी मजदूरों को समुचित सुविधा देने की मांग। औरंगाबाद में प्रवासी मजदूरों का आना जारी। नगर थाना पुलिस मजदूरों को घर पहुंचाने में कर रही मदद। चतरा के नूरगांव पंचायत सचिवालय में बने क्वारंटीन सेंटर के खाने में मिला कीड़ा। प्रवासी मजदूरों ने किया जमकर हंगामा। प्रवासी मजदूरों का आने का सिलसिला है जारी। महाराष्ट्र से 1457 प्रवासी मजदूर और छात्र विशेष ट्रेन से पहुंचे बोकारो। सिंहभूम के चक्रधरपुर में बने क्वारंटीन सेंटर में कोई व्यवस्था। प्रवासी मजदूरों ने जमकर किया हंगामा। गढ़वा में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए एसपी ने सार्वजनिक स्थलों का किया निरीक्षण। पंचायत के मुखिया को दिया कई आवश्यक निर्देश। सरायकेला में मिले कोरोना के 2 और नए मरीज। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या हो गई 4। हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने ऐप के माध्यम से बरेली विधानसभा के चौपारण स्थित क्वारंटीन सेंटर की ली जानकारी। वीडियो को तत्काल दाल भात केंद्र खोलने का दिया निर्देश। प्रवासी मजदूरों को लेकर हटिया स्टेशन पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन के यात्रियों ने जमकर किया हंगामा। स्टेशन से घर जाने के लिए व्यवस्था की गई बसों में सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन को लेकर हंगामा। गढ़वा में एक साथ 18 मरीज मिलने से प्रशासन में हड़कंप। महाराष्ट्र से आए प्रवासियों में मिली बीमारी। कोविड अस्पताल में सभी का इलाज जारी। पटना में ऑटो चालकों का 2 दिवसीय उपवास। लॉकडाउन के दौरान हुए नुकसान को लेकर मुआवजा समेत 3 महीने के राशन की मांग। लॉकडाउन के बीच गया में फुटपाथ से हटाई जा रही दुकानें। भीड़ लगने की शिकायत पर प्रशासन की कार्रवाई। कटिहार में जीविका समूह की महिलाओं ने मास्क निर्माण कर रोजगार के नए अवसरों को तलाशना किया शुरू। जीविका समूह की करीब 1000 दीदियां मास्क निर्माण से जुड़ी। मुंगेर के टिटिया बंपर ब्लॉक के क्वारंटीन सेंटर में कुव्यवस्था को लेकर प्रवासी मजदूरों का हंगामा। प्रशासन ने बेहतर सुविधा देने का दिया भरोसा। औरंगाबाद में कोरोना के खिलाफ जंग में एनटीपीसी भी लगातार कर रहा मदद। मेडिकल टीम से लैस 2 हेल्थ चेकअप वाहनों को किया रवाना। औरंगाबाद में दिल्ली से आए हुए युवक की होम क्वारंटीन के दौरान मौत। मेडिकल जांच और प्रशासन की अपील के बाद हुआ अंतिम संस्कार। मुंगेर में परिजनों के संपर्क में आ रहे क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूर सुरक्षा इंतजाम के कारण खुलेआम घूम रहे बाहर। औरंगाबाद में कोरोना के खतरे को लेकर प्रशासन अलर्ट। जिला वाहन कुशांग में खड़ी गाड़ियों को किया गया सैनिटाइज। बिहार में ऑड इवन के तहत ऑटो रिक्शा का परिचालन। आज ऑड नंबर का दिन। जिलों के अंदर टैक्सी चलाने की परमिशन। शेखपुरा में लॉकडाउन के कारण मत्स्य पालकों के रोजगार पर पड़ रहा असर। सरकार से मदद की गुहार। जमशेदपुर में एक साथ मिले कोरोना के 9 मामले। एक ही परिवार के 6 लोग शामिल। दिल्ली से आई छात्रा के संपर्क में आने से सभी हुए संक्रमित। गुमला में कोरोना के मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट। एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को प्रवासी मजदूरों को क्वारंटीन करने के दिए निर्देश।
सरायकेला में महाराष्ट्र से लौटे 2 प्रवासी मिले कोरोना पॉजिटिव। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्वारंटीन सेंटर को किया सील। सरायकेला के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में अनाज की कालाबाजारी। जरूरतमंदों में बांटने के लिए दिए गए अनाज को पीडीएस डीलर ने लाभुकों में नहीं बांटा। धनबाद में जेवीएम ने शुरू किया शिबू सोरेन रथ बस सेवा। पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों को मिलेगी मदद। कोरोना के खिलाफ जंग में गुमला का गुरुकुल संस्थान भी कर रहा मदद। लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों और बेसहारों के बीच राशन सामग्री का वितरण। लोहरदगा में कोरोना योद्धाओं का सम्मान। स्वास्थ्य कर्मियों और सफाई कर्मियों पर फूलों की बारिश। हजारीबाग में भी कोरोना पसार रहा है पैर। यहां कुल संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 33। जमशेदपुर में 14,000 ऑटो चालकों ने पीएम और सीएम के नाम डीसी को सौंपा पत्र। लॉकडाउन में हुए नुकसान को लेकर विशेष पैकेज की मांग। पलामू के कई गांवों में बिना क्वारंटीन सेंटर में रहे गुपचुप तरीके से घर लौट रहे प्रवासी मजदूर। ऐसे में कोरोना के संक्रमण को लेकर खौफ में ग्रामीण। लातेहार में सीआरपीएफ की ओर से पतकी कैंप में बनाया गया आइसोलेशन वार्ड। छुट्टी से लौट रहे जवानों को 14 दिनों का हो रहा सेल्फ क्वारंटीन। बक्सर के 61 क्वारंटीन सेंटर पर बदइंतजामी पर लोगों के सवाल पर भड़के वीडियो। मीडिया को दी हाथ पैर तोड़ने की धमकी। वीडियो वायरल होते ही दी थी सफाई। छपरा के टटरा परसौली पंचायत में बने क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासी कामगारों का हंगामा। सुविधाओं के अभाव को लेकर नाराज कामगारों ने क्वारंटीन सेंटर से निकलकर घंटों किया सड़क जाम। सीतामढ़ी के लोगों में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर दिख रही जागरूकता। प्रवासी मजदूर खुद ही पहुंच रहे अस्पताल। बारां के श्रीराम स्टेडियम से 149 बिहार के मजदूरों को स्पेशल बस से डीएम ने किया रवाना। वेस्ट बंगाल और झारखंड के मजदूरों को भी भेजने की होगी व्यवस्था। शेखपुरा के 100 क्वारंटीन सेंटर में रह रहे 4500 प्रवासी मजदूर। क्वारंटीन के बाद होम क्वारंटीन जाने वाले मजदूरों को दिया जा रहा है जॉब कार्ड। लॉकडाउन में घर घर पहुंचेंगे मुजफ्फरपुर की शाही लीची। उद्यान निदेशालय और डाक विभाग में बातचीत जारी। पोस्टमैन करेंगे होम डिलीवरी। कैमूर के क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूरों का हंगामा। खाना पानी की समस्या को लेकर नाराज हैं प्रवासी मजदूर। सिवान के नौतन थाना क्षेत्र की सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई जा रही धज्जियां। सब्जी लेने के लिए मंडी में उमड़ रही भीड़। शिवर में कोरोना पॉजिटिव 5 मरीज में से 3 मरीजों ने दी कोरोना को मात। डीएम ने मरीजों को दी बधाई। शिमला में प्रवासी मजदूरों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्रशासन अलर्ट। डीसी के निर्देश पर बीडीओ गांव में लगातार कर रहे मॉनिटरिंग। रायसेन में कोरोना योद्धा का सम्मान। 1.5 महीने बाद घर पहुंचे डॉक्टर का मां ने आरती उतारकर किया सम्मान। राजस्थान में 23 मई से चलेंगी रोडवेज की बसें। ऑनलाइन होगी टिकटों की बुकिंग। मुंबई में लॉकडाउन के सख्त कार्यान्वयन को लेकर सीआईएसएफ और सीआरपीएफ की 5 कंपनियां तैनात। भिंडी बाजार इलाके में जवानों ने संभाला मोर्चा। लॉकडाउन 4 में रियायत के बाद बाजारों में लौट रही रौनक। नोएडा के सेक्टर 27 मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानें खुलने से चहल पहल। आंध्र प्रदेश में अंतर्राज्यीय बस सेवाएं शुरू। 434 रूट पर चल रही 1683 बसें। एमपी में कोरोना साइड इफेक्ट उपचुनाव ने पकड़ा जोर। बसपा सभी 24 सीटों पर ठोकेगी ताल। बीजेपी में जारी है रणनीति और मुलाकात। राजस्थान के चूरू में कोरोना के खिलाफ 10 लोगों ने जीत ली जंग। चिकित्सा कर्मियों ने माला पहनाकर और ताली बजाकर किया विदा। नहीं थम रहा कोरोना का कहर। दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या 51,94,000 के पार। अब तक 3,34,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। देश में कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 1,18,000 के पार। देश में कोरोना से अब तक 3,583 लोगों की मौत। इलाज के बाद 48,534 लोग हुए ठीक।